ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से ये कहा, हे पुत्र, तुम अपनी सदेव का नाम पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो और प्रसन्नतापूर्वक तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धामधूम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास को त्याग, सित्रहीन हो सदैव स्वच्छ विचार किया करते हैं। अपनी दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिवजी संसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसे जो जाने हम निश्चित हो जाएगा। शिवजी ने हम तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़ापन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसी कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके एक भाई होते हो तो इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं। सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी की न सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह सब ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उसके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करें तो शायद काम बने। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चित हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बिठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसके नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कोकिली भी मीठे स्वर में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशालिनी सेना को देखकर मैंने कहा, हे ममंत, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तिष्क पर धारण किया। तदुपरांत वे मुझे प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिवजी के समीप चला गया। ये था शिव महापुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय का हिंदी में वर्णन।